जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के हम लोग पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर और 11th चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म ऑफ ग्लास या ग्लास प्रिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चले देखें, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि श्वेत प्रकाश जो है ये सभी रंगों के प्रकाश का मिक्सचर होता है और जब श्वेत रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, देखें, जब श्वेत रंग के प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, ये है श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित होने का क्या मतलब? अब इसका मतलब तो हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझें कि 7 रंगों में सबसे नीचे के तरफ जो रंग आता है वह बैंगनी आता है और सबसे ऊपर के तरफ जो आता है वो लाल रंग होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि बैंगनी रंग नीचे क्यों आता है, लाल रंग ऊपर क्यों आता है। तो कुल मिला करके आप सबसे पहले समझ लें कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है या विक्षेपण है क्या। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि श्वेत प्रकाश जो है यह सभी रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है और जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही हम कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब देखें, इनका जो क्रम होता है वो नीचे से ऊपर के तरफ है। इसको हम कहते हैं बैजानी ह पी ना ला। ये रंगों का जो क्रम होता है नीचे से ऊपर के तरफ यही होता है बैजानी ह पीना ला। तो इसका क्या मतलब होता है? तो बै का मतलब होता है बैगनी और जा का मतलब होता है जामुनी, फिर नी का मतलब होता है नीला और ह का मतलब होता है हरा, फिर पी का मतलब होता है पीला, ना का मतलब होता है नारंगी और फिर ऊपर के तरफ होता है लाल। तो ये याद रखे रहिए, जब प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है ना तो रंगों का क्रम यही होता है। सबसे नीचे के तरफ बैंगनी रंग आता है, सबसे ऊपर के तरफ लाल रंग आता है और शेष जितने भी रंग होते हैं इनके बीच में होते हैं। दूसरी चीज, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में इसको विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर भी नीचे से ऊपर के तरफ जाता है। विबग्योर, देखें, विबग्योर तो वी का मतलब हो जाता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू और जी का मतलब होता है ग्रीन और वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। तो इसको आप अच्छी तरह से समझें, नीचे से ऊपर के तरफ ये रंगों का क्रम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
तो इसको याद करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि अगर हिंदी में हम याद करें तो वैसा नी हो पीना ला, और अगर इंग्लिश में याद करें तो इंग्लिश में इसको बिबग्योर कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रिज्म के द्वारा यानी प्रिज्म में ऐसा क्या होता है कि यह श्वेत रंग के प्रकाश को 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित कर देती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म कांच का बना होता है और कांच एक सघन माध्यम है। सघन माध्यम में या कह लीजिए प्रिज्म के माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो कांच के माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण ही श्वेत रंग जो होता है यह 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर की तरफ आता है, और बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसलिए बैगनी रंग सबसे नीचे आता है। मैं आपको बता दूं कि लाल रंग का प्रकाश लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि खतरे का सूचक जो होता है, खतरे का इंडिकेटर रेड कलर का रखा जाता है। लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक होने के वजह से यह लाल रंग अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर रहेगा तभी उसको दिखाई दे देगा, और जहां खतरा होगा वहां तक आते आते अगर मान लीजिए ट्रेन का ड्राइवर है या बस का ड्राइवर है तो वो अपनी गाड़ी को बैलेंस कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन बैगनी रंग की चाल बहुत कम होती है, इसलिए बैगनी रंग का कोई सिंबल नहीं होता है। आप देखे होंगे कोई सूचक जो होता है वो बैगनी रंग का नहीं रखा जाता है। इन दोनों के बीच में रेड कलर को माना जाता है, रेड कलर येलो कलर माना जाता है, पीला रंग माना जाता है। हालांकि पीला आप देखिए, पीला बिल्कुल बीच में नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा मान लिया जाता है कि बैगनी और लाल के बीच में जो है पीला रंग होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसलिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार इसको हम अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अब अगर हम मान लीजिए हमको ये सिद्ध करना हो कि क्या वास्तव में सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश जो होता है यह वास्तव में 7 रंगों के प्रकाश का मिक्सचर होता है, तो यह प्रयोग करने के लिए अगर हम चाहें तो एक प्रिज्म आप देख रहे हैं, दूसरे प्रिज्म को हम इसका उल्टा करके अगर रख दें, दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दें, तो जब दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख दिया जाएगा तो जब यह प्रकाश प्रिज्म के अंदर गुजरेगा ना, तो प्रिज्म के अंदर गुजरने के बाद यह प्रकाश की किरणें आकर के एक जगह मिलेंगी और एक जगह मिलने के बाद बाहर निकलेंगी। तो जब बाहर निकलेंगी तो बाहर वाला जो प्रकाश होगा यह श्वेत प्रकाश हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि श्वेत प्रकाश अंदर गया और अंदर जाने के बाद यह 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हुआ, लेकिन 7 रंगों के प्रकाश को जब प्रिज्म को उल्टा करके उसके अंदर प्रवेश कराया गया तो यह पुनः मिलकर के श्वेत रंग के प्रकाश में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के प्रकाश यानी कई रंगों के प्रकाश का मिक्सचर होता है। एक चीज हम आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश में वास्तव में
सात ही रंग नहीं होते हैं, ढेर सारे रंग होते हैं, लेकिन हमारे आंख की जो प्रकृति है यह सात रंगों को ही स्पष्ट देख सकती है। इसलिए हम कह दिया करते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो सात रंगों के प्रकाश का मिक्सचर होता है। लेकिन ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहें कि अब आप देखे होंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए व्हाइट है तो व्हाइट कलर में अगर थोड़ा सा रेड कलर मिलावें तो वो दूसरा कलर बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रेड कलर मिला दें तो थोड़ा दूसरा कलर होगा। तो इस तरह से जब कई रंगों को हम आपस में मिलाते हैं तो अलग अलग रंग जो है प्राप्त होते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसा कि आप देखते हैं कि कोई कपड़ा जो है किसी को रेड कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, तो प्रश्न ये उठता है कि वो कपड़े जिस रंग के दिखाई देते हैं वो उस रंग के क्यों दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण मैं बता दूं कि जब सूर्य का प्रकाश कपड़े पर पड़ता है ना, तो कपड़ा सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और जिस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है वह उसी रंग के प्रकाश, उसी रंग का वो दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा ब्लू कलर के प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है तो वह कपड़ा ब्लू कलर का दिखाई देगा। कोई कपड़ा येलो कलर का दिखाई दे रहा है तो एक येलो कलर का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो येलो कलर के प्रकाश का वो उत्सर्जन कर रहा है। तो ये वजह होती है। दूसरी चीज ये बता दें कि कुछ वे कपड़े जो सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और किसी भी रंग के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं तो वो कपड़े काले रंग के दिखाई देते हैं। काले रंग का कपड़ा जो होता है सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यही कारण है कि जाड़े के दिनों में हमें रंगीन या काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेगा और अवशोषण करके हमारे शरीर को देगा, ताकि हमारा शरीर जो है हीट होता रहे, हमारा शरीर गर्म होता रहे। लेकिन सफेद रंग के कपड़े की ये विशेषता होती है कि सफेद रंग का कपड़ा अवशोषण करता है सभी रंगों का और फिर सभी रंगों का उत्सर्जन भी कर देता है। तो जब सभी रंग का उत्सर्जन करता है तो वो कपड़ा सफेद रंग का दिखाई देता है। यही कारण है कि आपको सलाह दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसका वजह यह होता है कि सफेद रंग का कपड़ा सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है और फिर सभी रंग के प्रकाश को उत्सर्जन कर देता है, वो वापस भेज देता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। तो ये इनका कारण होता है। एक चीज और आपने देखा होगा, ये सारी घटनाएं जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित हैं। आप देखते हैं आसमान में इंद्रधनुष का बनना, लोग कह देते हैं कि आसमान में इंद्रधनुष क्यों बनता है या इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या होता है। देखिए, सामान्यतया इंद्रधनुष बनता तब है जब बरसात होती है और बरसात के तुरंत बाद धूप हो जाए। तो बरसात के बाद होता यह है कि बूंद की जितनी भी कणें होते हैं, अब सभी कण जमीन पर नहीं आए होते हैं। बूंद के कुछ कण होते हैं जो अभी जो है वायुमंडल में वो लटकते रहते हैं। तो इससे होता यह है कि जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है ना, तो वो जो छोटे छोटे बूंद के कण होते हैं या छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो प्रिज्म का कार्य करती हैं। और वह प्रिज्म जो करता क्या है कि श्वेत रंग के प्रकाश को सात रंग के प्रकाश में विभाजित कर देता है। चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए इंद्रधनुष का जो आकार बनता है वो गोलाकार होता है, वो धनुष के जैसा होता है, इसलिए उसको हम इंद्रधनुष कह दिया करते हैं। तो इस प्रकार ये सब घटनाएं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों को देखना होगा वायुमंडलीय अपवर्तन की। वायुमंडल का अपवर्तन क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन में हम लोग देखेंगे, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आसमान में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है। फिलहाल आज आपको
कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हमने बताया। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी चीजें आपको डिटेल में बताई गई हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।